नमस्ते। हो सके तो अपना कैमरा ऑन रखिए। विद्यार्थियों को देखने पढ़ाने में अच्छा लगता है। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सिद्धघनगणेशाय नमो मह्यम्। सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्वन्यत् इति मे निश्चिता मतिः। क्या स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। क्यों चला जाता है? महोदय, हम आपको नहीं देख सकते हैं। दिख नहीं रहा? आप वीडियो में नहीं है। कल दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? कल मैं आई नहीं थी, पता नहीं था। अच्छा, कल दिख रहा था। एक मिनट, ये देखिए स्क्रीन दिख रहा है। दिख रहा तो आज नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? हाँ, नमस्कार। अच्छा, नमस्ते। स्क्रीन शेयर करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो रिकॉर्ड करना है। तो हम देख रहे थे सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे हो अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्तु निर्मलम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम महः तदेवाहन्नमत्वन्यत् इति मे निश्चिता मतिः। ये दूसरा मंगलाचरण है। पहले का अर्थ हमने देखा, दूसरे का सामान्य अर्थ देखा है। हमने देखा था कि मंगलाचरण क्यों करते हैं। मंगलाचरण इसलिए करते हैं क्योंकि श्रेयांसी बहुविज्ञानी कहते हैं कि बहुत विघ्न होते हैं, उसके लिए मंगलाचरण करना चाहिए। ये ना कि ग्रंथकार स्वयं मंगलाचरण करते हैं इसलिए, किंतु हमें भी साधक के रूप में हमें तो बाधाएं अधिक होंगी, इसीलिए हमारे फल प्राप्ति के लिए हमको मंगलाचरण करना है। तो अब इसका अर्थ बताते, अस्य अर्थस्तु, इसका अर्थ क्या है कि मंगलाचरण में जो बतलाया गया उसका अर्थ क्या है। कहते हैं अस्य अर्थस्तु तदेवाहम इति श्रुत्या, तदेवाहम इति श्रुत्या इत्युक्त्या, इति श्रुत्या नहीं इत्युक्त्या। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा ये जूम, आई एम नॉट यूज्ड टू जूम। ये जूम क्या है कि कहीं कुछ दिखा रहा है कहीं कुछ, तो मैंने जूम बहुत पहले उसका वापर किया था। एक मिनट जरा रुकिए, मैं जरा सेटअप कर लेता हूँ स्क्रीन पर। हाँ, तो है कि एक स्क्रीन पर ये आ रहा है, दूसरे स्क्रीन पर
कभी और सेटअप करता हूँ। ये क्या है कि मुझे ये स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रहा है, कट हो रहा है स्क्रीन। सो सुखम नित्यम स्वप्रकाशम, इसमें कहते हैं तदेवाहम, अस्य अर्थस्तु तदेवाहम इति उक्त्या। ये तदेवाहम यहां कहा गया है, तदेवाहम अंत में, अंत की पंक्ति में कहा है तदेवाहम। तो तदेवाहम इति उक्त्या महावाक्यार्थ प्रत्यग अभिन्न परमात्मा एवं स्वस्वरूपम इति। इसका अर्थ क्या है कि महावाक्य में जो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इस महावाक्य में जो अर्थ है, जो तात्पर्य विषय है, वही यहां पर भी वही अर्थ है। तदेवाहम सुखम, सुखम नित्यम जो है, सुख और नित्य जो परमात्मा का स्वरूप है, परब्रह्म का स्वरूप है, तदेव अहम, वो सुख स्वरूप ही मैं हूं। सुख मेरा स्वरूप है, उसका अर्थ क्या है, सुख मैं ही सुख हूं। वो परब्रह्म सुख जो है, सच्चिदानंद आनंद जो है, वो मैं हूं। आनंद स्वरूप मेरा स्वरूप है, मैं ही आनंद स्वरूप हूं। तदेवाहम इति उक्त्या महावाक्य अर्थ, महावाक्य का तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, इसका जो अर्थ है महावाक्य से, यह अर्थ, वो अर्थ क्या है, प्रत्यग अभिन्न परमात्मा। जब भी आप तत्वमसि का अर्थ देखेंगे, तत् परमात्मा है, अहम तत्वम, त्वम में श्वेत केतु तुम, और उसका अर्थ जब श्वेत केतु सुनेंगे तो क्या अर्थ करेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म जो है वो मैं हूं, तो अहम ब्रह्मास्मि। तो परमात्मा जो तत्वमसि में तत्पदार्थ का अर्थ है, और त्वम पदार्थ का अर्थ जो है वो मैं, अहम, श्वेत केतु कहता है अहम मैं हूं। वैसे ही अहम ब्रह्म, ब्रह्म पद का जो अर्थ है और अहम पद का जो अर्थ है, वो दोनों के अर्थ का सामानाधिकरण कभी होगा, क्योंकि सामानाधिकरण है। शब्द में क्या है, वाक्य में क्या है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अहम अस्मि ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि। तो वो सामानाधिकरण बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, तो अर्थ जो है दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों पदों का जो अर्थ है वो एक ही होगा, तब जाकर सामानाधिकरण बनेगा। क्योंकि वीरः रामः, रामः वीर अस्ति अगर कहेंगे, तो वीर पद का जो अर्थ है और राम पद का अर्थ जो है, उसका अधिकरण में एक होना चाहिए। व्यक्ति जो राम, जो व्यक्ति है, राजा राम, सीतापति राम, अयोध्यापति राम, भगवान राम, वो पदार्थ जो है वो वीर पद का भी अर्थ है और राम पद का भी अर्थ है, तब जाकर सामानाधिकरण बनेगा। और सामानाधिकरण पदों के बीच में है, ये वाक्य बताता है, यह महावाक्य बतला रहा है कि ब्रह्म और अहम में सामानाधिकरण है। जैसे इसमें भी सुखम नित्यम स्वप्रकाशम इत्यादि शब्दों में, पदों में, और तदेवाहम, इन दोनों पदों का अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न अर्थ नहीं हो सकता, एक ही व्यक्ति होनी चाहिए। और अहम कौन है, अहम मैं हूं, इसीलिए मैं वही हूं। अस्य अर्थः, महावाक्य अर्थ प्रत्यग अभिन्न, प्रत्यग जो है, प्रत्यग आत्मा जीव जो है, मैं जो हूं अभिन्न हूं। किससे अभिन्न हूं, परमात्मा से अभिन्न हूं, वही परमात्मा। दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो एक होगा, तो एक है। अस्य अर्थः तद विशेषणानि निरूप्यन्ते। अभी इस एक व्यक्ति विशेष जो बतलाया गया है, अहम, वो जो व्यक्ति जो है वो शरीर से लेकर व्यक्ति है। शरीर को अगर आप देखेंगे, शरीर के रूप से, शरीर के माध्यम से मैं अपने आप को जानता हूं, ऐसे अगर अर्थ करेंगे तो वो तो परमात्मा हो नहीं सकता। तो शरीर से भिन्न जो प्रत्यगात्मा है, जीवात्मा, जहां तक मेरा ज्ञान जाता है कि मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर में अगर इसका शोध करता हूं कि मैं क्या, मैं शरीर हूं, ये शरीर तो नहीं हूं, क्योंकि ये शरीर स्वप्न में भिन्न शरीर है, ये शरीर मैं नहीं हूं। स्वप्न का शरीर भी नहीं हूं, क्योंकि जागृत अवस्था में वो शरीर नहीं होता है, इसीलिए मैं इस शरीर से भिन्न हूं। तो क्या अंतःकरण में हूं, बुद्धि इत्यादि, तो ये पंचकोश विवेक, शरीर त्रय विवेक इत्यादि हम देखेंगे। इससे पता चलता है कि मैं जो सुषुप्ति अवस्था में हूं, जो निद्रा अवस्था में, गाढ़ निद्रा अवस्था में जो मैं स्वयं स्वरूप में रहता हूं, जो सुबह उठकर कहता हूं बहुत आनंद से नींद आई, ऐसी नींद आई कि मैं जानता ही नहीं था कि मैं
कहाँ हूं, किंतु ये जानता हूं मैं कि कल जो मैं सोया था वही मैं हूं, वही उठा हूं। भिन्न तो नहीं हूं मैं, वही हूं, जो सोया था वही उठा है। शरीर तो नहीं था, शरीर के बिना, अंतःकरण के बिना, विचार के बिना, मेरी बुद्धिमत्ता के बिना मैं वही हूं जो कल सोया था वही उठा हूं। तो वो शरीर त्रय भिन्न हूं। और अगर मैं अच्छे से सोया हूं तो मैं कहूंगा कि आनंद स्वरूप से सोया था, तो आनंद स्वरूप मेरा स्वरूप है, सुख स्वरूप। यही कहते हैं नित्यम सुखम। सुषुप्ति में जो आवरण है उससे मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। अविद्या का आवरण है, अज्ञान का आवरण है, किंतु मेरा स्वयं स्वरूप जो स्वप्रकाश है वो तभी भी जागृत अवस्था में जैसे था, स्वप्न अवस्था में जैसे था वैसे ही था। मैं भले ही नहीं जानता था, किंतु स्मरण कर रहा हूं कि आनंद था तभी। इसीलिए इसका अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ ये निकलेगा कि मैं सुषुप्ति अवस्था में मैं बतला नहीं सकता था, क्योंकि इंद्रियां नहीं थी, मन नहीं था, बुद्धि नहीं थी। इसीलिए मैं नहीं बता सकता था कि मैं आनंद स्वरूप था तभी भी, किंतु अभी जागृत अवस्था में स्मरण कर रहा हूं। और स्मरण के लिए क्या, उसका अनुभव आवश्यक है। बिना अनुभव तो आप स्मरण नहीं कर सकते। मैं आपका अनुभव मैं स्मरण नहीं कर सकता हूं। तो मेरा स्वयं ये अनुभव था सुषुप्ति अवस्था में कि मेरा स्वरूप आनंद ही था, और उसी का मैं स्मरण जागृत अवस्था में करता हूं कि मैं अच्छी तरह से सोया, सुख से सोया। तो ये सुख मेरा स्वरूप है। तद विशेषणानि निरूप्यन्ते। उसके विशेषण जो है, मेरे विशेषण जो है, परब्रह्म के परमात्मा जो है वही मैं, प्रत्येक अभिन्न परमात्मा। तो परमात्मा के विशेषण है जो, वो मेरे विशेषण ही है। इस रूप में मंगलाचरण किया है। तद विशेषणानि निरूप्यन्ते। क्या क्या विशेषण है? तत्प्रत्यक परम ब्रह्म, जो ब्रह्म जो है परमात्मा है, वो प्रत्यक अंतर्भूत जो जीवात्मा है मेरा स्वरूप वो है प्रत्यक, और परम है, श्रेष्ठ है, महत पर ब्रह्म तत्व है। कथम भूतम, वो पर ब्रह्म जो है महत तत्व है, वो कैसा है? कथम भूतम। सुखम, वो सुख स्वरूप है, सुखम है, नित्यम है, स्वप्रकाशम है, व्यापकम। यहाँ त्रुटि है, व्यायकम नहीं व्यापकम। नाम रूप, यह नहीं है, प है। नाम रूपयोः अधिष्ठानम च भवति। तो उसके विशेषण क्या है? सुख है, परब्रह्म जो मैं हूं, प्रत्येक अभिन्न परमात्मा जो है वो सुख है, नित्य है, स्वप्रकाश है, व्यापक है, नाम रूप का अधिष्ठान च है, और नाम रूप का अधिष्ठान है। इतने विशेषण है। और इतने ही केवल विशेषण नहीं है, पुनश्च तद ब्रह्म कथम भूतम, और कैसा है वो? इसका अर्थ अभी नहीं देख रहा हूं, मैंने बताया सामान्य अर्थ। ये अर्थ स्वयं बताएंगे ग्रंथकार, तभी देखेंगे। पुनश्च तद ब्रह्म कथम भूतम, और क्या क्या विशेषण है? ब्रह्म कैसा ब्रह्म है ये परमात्मा? बुद्धि अबोध्यम वृद्धेर दृक्च भवति। बुद्धि से अबोध्य है। कल हमने देखा था कि बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, पर बुद्धि से ही जाना जा सकता है। ज्ञान से मोक्ष होगा अगर कहा है, तो ज्ञान बुद्धि के बिना तो नहीं होगा। तब कहते हैं बुद्धि अबोध्यम क्यों कहते हैं? बुद्धि से क्यों नहीं जाना जा सकता? बुद्धि का विषय नहीं है। जैसे आप चक्षु का विषय कहेंगे रूप है। अगर लाल रंग देख रहे, घट देख रहे, घट का सोचिए कि रंग लाल है। रक्तम घटः, रक्तम घटः पश्यामि, रक्तो घटः पश्यामि, पुल्लिंग। सो रक्तो घटः पश्यामि, तो ये पश्यामि रक्तः घटः दृश्यते, दृश्यते मया दृश्यते, या तो अगर कर्तरी प्रयोग में कहें रक्तम घटम अहम पश्यामि, घटम पश्यामि रक्तम। तो रक्तम घटम पश्यामि, घटम पश्यामि और रक्तम पश्यामि। लाल रंग भी देख रहा हूं और घट भी देख रहा हूं। सो घटम अहम पश्यामि, उसमें घटम पश्यामि, उसमें लाल रंग मेरे चक्षुरिंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। तो मैं देख रहा हूं, लाल रंग देख रहा हूं। तो रूप के लिए चक्षुरिंद्रिय प्रमाण है। तो ये रूप जो है घट दिख रहा है, तब जाकर वो घट के अंदर का रूप दिख रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि शब्द दिख रहा है? ये तो नहीं कह सकता मैं।
शब्दम पश्यामि करके नहीं कह सकता हूं, क्योंकि शब्द के लिए चक्षुरिंद्रिय प्रमाण ही नहीं है। तो शब्द तो मैं सुन सकता हूं पर मैं देख नहीं सकता हूं। तो वैसे ही ये जो है बुद्ध्यबोध्यम कहा है, तो बुद्धि का विषय है कि नहीं? क्या मैं रूप बुद्धि से ग्रहण कर सकता हूं? बुद्धि का विषय रूप है। बुद्धि माने अंतःकरण का रूप भी विषय है, घट भी विषय है, क्योंकि घट की वृत्ति बनती है। अंतःकरण में, मन में घट की वृत्ति बनती है। तो मैं क्या देख रहा हूं? घट अगर देख रहा हूं, चक्षुर इंद्रिय से देख रहा हूं, तो मैं आंख बंद कर कर तो घट और रक्त रूप नहीं देख सकता हूं। तो चक्षुर इंद्रिया तो चाहिए, पर क्या मैं वो घट वैसे ही देख रहा हूं जैसे बाहर है, या मेरे बुद्धि में अलग वृत्ति बन रही है? तो मैं जो देख रहा हूं, बुद्धि में एक आकार बन रहा है घट का, वैसा घट में देख रहा हूं, वैसा रक्त रूप देख रहा हूं। अभी कोई कहते हैं, कुछ लोगों को कौन सा रंग है वो पता नहीं चलता, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो अभी कलर ब्लाइंड जो है वो क्या देख रहा है? आप देख रहे हो लाल घट, मैं देख रहा हूं लाल घट। जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो कौन सा रूप देखता है? वो भी कोई रूप तो देखता है। कौन सा रूप देखता है? तो वो भी वही घट देख रहा है जो आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, किंतु वो अलग तरीके से रूप देख रहा है, उसका रंग भिन्न देख रहा है। कौन सा रंग देख रहा है उसे पता नहीं। तो आप कहेंगे ये लाल है, तो कहेगा ठीक है लाल है। तो बचपन में सिखाया गया ये रंग जो है वो लाल है। मैं अलग देख रहा हूं, आप अलग देख रहे हैं, वो अलग देख रहा है, किंतु सब क्या कहते हैं? उसको हम लाल कहेंगे। मुझे नहीं पता आप अंदर अपने मन के भीतर बुद्धि में क्या देख रहे हो, मुझे नहीं पता। ना ही आपको पता है मैं क्या देख रहा हूं, ना ही किसी और को पता है। तो मैं अंदर, घट के अंदर झांक कर जो देख रहा हूं, घट को जो देख रहा हूं, बाहर झांक कर जो देख रहा हूं, घट को देख रहा हूं, वो मेरे बुद्धि के अंदर दिख रहा है। जैसे स्वप्न में दिख रहा है, स्वप्न में भी घट दिख रहा है अगर, तो स्वप्न का घट भी अंदर दिख रहा है, बाहर ही प्रतीत होता है पर दिख तो अंदर रहा है। वैसे ही जागृत अवस्था में भी जो बाहर दिख रहा है, घट दिख रहा है, वो बाहर दिख रहा है कि अंदर दिख रहा है? बाहर है ऐसे अंदर दिख रहा है, बाहर नहीं दिख रहा है, बाहर है ऐसे अंदर दिख रहा है। तो बुद्धि के वृत्ति में दिख रहा है। नहीं तो स्वप्न में भी जो बाहर दिख रहा है, बाहर वस्तुता है क्या? वस्तुता बाहर नहीं है, बाहर प्रतीत हो रहा है। वैसे ही जागृत अवस्था में भी हम देख रहे हैं कि बाहर दिख रहा है, तो बाहर ऐसे है ऐसे मानकर चलेंगे, रक्त है ऐसे मानकर चलेंगे, लाल रंग है, किंतु भीतर दिख रहा है। तो ये बुद्धि के बिना तो नहीं संभव है, अंतःकरण के बिना। तो अंतःकरण से ही दिख रहा है। वैसे ही हर एक इंद्रिया वैसे ही चलती है, बिना अंतःकरण के तो नहीं चलेंगी, बिना बुद्धि वृत्ति नहीं चलेंगी, ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्म का, जो परब्रह्म का ज्ञान होगा, वो भी कैसे होगा? बुद्धि के द्वारा ही होगा। ह्रियते अग्रया बुद्धिया, कठोपनिषद में आता है अग्रया बुद्धिया। अग्रा बुद्धि होनी चाहिए, तीव्र बुद्धि होनी चाहिए। वैसे बुद्धि से परमात्मा का ज्ञान होगा, महावाक्य का ज्ञान होगा। तो इधर ऐसे क्यों कहा है कि बुद्धि अबोध्यम, कि बुद्धि से अबोध्य परमात्मा है? ऐसे क्यों कहा? परब्रह्म जो है कथम भूतम बुद्धि अबोध्यम, बुद्ध्या अबोध्यम, तृतीया तत्पुरुष समास है। बुद्ध्या अबोध्यम ऐसे कैसे कहा गया है? तो यहां आपको जानना है कि जब भी घट की प्रतीति भी हो रही है, तभी इंद्रिया जो है वो विषय तक जाती है। चक्षुर इंद्रिया विषय तक जाती है, अंतःकरण उसके द्वारा, इंद्रिय गोलोकों के द्वारा, इंद्रियों के पीछे जाता हुआ अंतःकरण मन भी वहां जाकर घट पर गिरता है, विषय, घट विषय पर, और घटाकार लेता है मन। उसको कहेंगे बुद्धि वृत्ति और अंतःकरण वृत्ति, घटाकार वृत्ति। तो जब घटाकार वृत्ति बनती है तो दो चीजें होती है वहां पे। एक तो आकार बन गया घट का आकार, वृत्ति का, मन का। इसीलिए हमने कहा कि मन में दिख रहा है कि घट बाहर प्रतीत हो रहा है, बाहर है ऐसे, पर वो उसी आकार में बन रहा है, उसी रूप का, रंग भी लाल रंग का ही आकार ले रहा है। तो घटाकार वृत्ति में वो लाल आकार भी हो गया, रक्ताकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति, रक्ताकार वृत्ति मन में बनी। तो अभी क्या होगा कि इस वृत्ति का,
वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। जब ये वृत्ति बनती है तो जो घट जो मैं नहीं जानता था कि बाहर घट है, चक्षुरेंद्रिया बंद है, बाहर घट है, मैं नहीं जानता था, तो अभी जब भी मैंने आंखें खोली, घट सामने है, इंद्रिया गई, अंतःकरण में वृत्ति बनी घटाकार, तो उसको वृत्ति व्याप्ति कहेंगे। उसका काम ये है कि वो घट का अज्ञान निकाले, इसको कहेंगे वृत्ति व्याप्ति। तो एक घट का जो अज्ञान है कि बाहर घट है, ये अज्ञान था, मुझे नहीं पता था कि बाहर घट है, आंखें खोलते ही पता चला कि बाहर घट है। तो उतने में जो क्षण में जो हो गया, क्या क्या हुआ, अंतःकरण इंद्रियों द्वारा बाहर गया और वहां पे घटाकार वृत्ति बनी और घट का अज्ञान उसने निकाल दिया। तो एक घट का अज्ञान तो चला गया, पर घट प्रकाशित नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें फल व्याप्ति चाहिए। तो चैतन्य जो मेरा चैतन्य है, जिसमें अंतःकरण खेल रहा है, वो अंतःकरण जो बाहर गया है, चैतन्य जो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप चैतन्य है, वो मुझ में भी वैसे ही है जैसे बाहर प्रपंच में है, आप में है। हर किसी में जो चैतन्य है वो चैतन्य एक रूप है, भिन्न भिन्न तो नहीं है। तो ये चैतन्य परमात्मा जो पूर्ण प्रपंच रूप में प्रतीत हो रहा है, वो चैतन्य जो परमात्मा चैतन्य स्वरूप जो है वो सब जगह एक ही है। और वो चैतन्य घट में भी है, घट में भी है, घट जड़ होते हुए भी चेतन है। क्यों चेतन है? वो चैतन्य परमात्मा ही अभिव्यक्त हुआ है प्रपंच रूप में। तो ये सब परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, पर ईशावास्य उपनिषद कहता है कि ये सब पूर्ण प्रपंच जो है वो परमात्मा अभिव्यक्त होकर प्रतीत हो रहा है। तो घटादि प्रपंच, घटपटादि प्रपंच परमात्मा चैतन्य तो उसका अधिष्ठान है, पर अंतःकरण नहीं है, इसीलिए वहां पे प्रतिबिंबित नहीं हो सकता। अंतःकरण जो है शुद्ध अंतःकरण, अब देखेंगे जैसे दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब होता है, और जीव को प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब रूप में होता है जीव। घट में वो प्रतिबिंब नहीं हो सकता क्योंकि अंतःकरण नहीं होता, पर चैतन्य तो होता ही है। सत्स्वरूप चित स्वरूप अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा सब जगह है, व्यापक तत्व है। इसीलिए कहा है व्यापकम, जो कहा है कि व्यापकम करके स्वप्रकाशम व्यापकम जो है उसका अर्थ कल समझाया था। तो ये परब्रह्म व्यापक तत्व जो है, जो सब जगह है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो घट में भी है, किंतु घट में अंतःकरण नहीं है, इसीलिए वो जड़ है, प्रतिबिंब नहीं हो पा रहा है, तो जीव भाव नहीं हो पा रहा है, पर घट है। और ये जब भी वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान चला गया, तब जो चैतन्य स्वरूप जो उसका अधिष्ठान है, उसका प्रकाश अब तक छिपा हुआ था, अज्ञान से ढका हुआ था। तो अज्ञान के आवरण का जब भी निवारण हो गया, जब भी ज्ञान वृत्ति व्याप्ति से चला गया अज्ञान, तब जाकर प्रकाश पर जो ढका हुआ, जैसे कपड़ा रखा था आपने, जैसे एक मोबाइल का ही फ्लैश लाइट ले लीजिए, उसके ऊपर अगर कपड़ा ढका हुआ है तो नहीं दिख रहा है, जाड़ा कपड़ा है, उसको हटाते ही प्रकाश आ गया। तो ये घट प्रकाशित हो रहा है, इसको कहेंगे फल व्याप्ति। तो घट का जो वृत्ति का फल मिल गया मुझे कि घट अभी प्रकाशित हो रहा है, ये घट है, घटमहं जानामि, रक्तम घटमहं जानामि, ऐसा भान होता है। क्यों होता है? क्योंकि वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान चला गया और फल व्याप्ति से प्रकाशित हो गया घट। तो ये दो कार्य है, ये दो कार्य जब भी ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। ब्रह्म को कैसे जानेंगे? परमात्मा को ब्रह्माकार वृत्ति होती है, अंतःकरण में वृत्ति होती है, और ब्रह्म तक जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ब्रह्म तो सब जगह है, मैं भी ब्रह्म स्वरूप में हूं। तो जब भी महावाक्य से ब्रह्माकार वृत्ति होती है, तो ब्रह्माकार वृत्ति से वृत्ति व्याप्ति से ब्रह्म पर आवरण जो था अविद्या का, वो अविद्या चला जाता है, अविद्या चली जाती है, अज्ञान चला जाता है। और जब भी वो अज्ञान वृत्ति व्याप्ति से चला जाता है, तभी वो ब्रह्म को प्रकाशित करने में फल व्याप्ति चाहिए नहीं चाहिए? घट के लिए तो चाहिए, पट के लिए चाहिए, पर ब्रह्म के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्म तो प्रकाश रूपी है।
तो अगर घट के ऊपर अगर आपने ये रखा है कि अंधेरा है, समझिए अंधेरा है, अंधेरे में घट के ऊपर आपने काला कपड़ा रखा हुआ है, वो काला कपड़ा अगर आपने हटाया तो भी रक्त लाल घट जो है वो दिखेगा नहीं दिखेगा, अंधेरे में नहीं दिखेगा। तो आपने काला कपड़ा अगर रखा है और आपने अगर उसके ऊपर प्रकाश दीप जला दिया फिर भी आपको काला कपड़ा दिखेगा, घट नहीं दिखेगा। तो वृत्ति व्याप्ति का अर्थ क्या है कि जैसा वो अज्ञान हटाना, काला कपड़ा हटाना, किंतु बिना प्रकाश के तो संभव नहीं है कि रक्त घट दिखेगा। तो प्रकाश भी चाहिए, दोनों चाहिए, उसको फल व्याप्ति कहेंगे। और अगर आप भिन्न उल्टे तरीके से देखें कि अगर मैं उल्टी व्यवस्था करते हैं कि काला कपड़ा है, अज्ञान है, प्रकाश भी है, फिर भी रक्त घट नहीं दिखेगा, तो हमारी अवस्था ऐसी है कि ब्रह्म परमात्मा जो आत्म स्वरूप में जीव रूप से है किंतु समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अविद्या का आवरण है, अविद्या का कपड़ा है, उसको हटाने के लिए वृत्ति व्याप्ति चाहिए, किंतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने देखा कि अगर आपको आपका टॉर्च लाइट है, उसके ऊपर अगर आप कपड़ा रखा हुआ है तो केवल आवरण हटाना आवश्यक है, बल्ब तो अपने आप जलता है, तो जल रहा है वो तो दिखेगा ही दिखेगा, आपको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही बुद्धि बोध्यम का अर्थ क्या है कि आवरण जो चला गया वृत्ति व्याप्ति से, उसके बाद अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा परब्रह्म जो है वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसीलिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। तो कहेंगे बुद्धि की आवश्यकता कितनी है, उतनी है जितनी अज्ञान निकालने के लिए, किंतु जानने के लिए आवश्यकता नहीं है, इसीलिए बुद्धि से अबोध्य है। एक बार आवरण हट गया उसके बाद बुद्धि से अबोध्य है, क्योंकि बुद्धि जान ही नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि में फल व्याप्ति जो होती है उसकी आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए कहा है बुद्धि बोध्यम। किंतु वो बुद्धि का स्वयं साक्षी है, बुद्धि भी अन्य विषय का प्रकाश कैसे कर रही है, जो फल व्याप्ति हो रही है वो भी बुद्धि द्वारा, वृत्ति द्वारा हो रही है। घट का जो प्रकाश है, घट पर जो प्रकाश पड़ रहा है वो भी वृत्ति द्वारा हो रहा है, चैतन्य से हो रहा है, वृत्ति द्वारा। तो ये वृत्ति भी जो प्रतिबिंब, प्रकाश का प्रतिबिंब जो डाल रही है घट विषय के ऊपर, वो भी आत्म प्रकाश से ही कर रही है। जैसे आपने दर्पण से अगर आपने टॉर्च का है तो सूर्य का प्रकाश बच्चे खेलते हैं, सूर्य का प्रकाश आता है, दर्पण हिलाते हैं तो दीवार पर जाकर गिरता है। तो अगर आप दीवार पर कोई विषय कुछ रखते हैं, उसको अगर जैसे हाथ रखा है, हाथ से आप पक्षी इत्यादि बनाते हो और सूर्य के प्रकाश से उसके ऊपर प्रतिबिंब डाल रहे हो, तो प्रतिबिंब जो सूर्य प्रकाश से दर्पण पर गिरकर प्रतिबिंब जो दिख रहा है, जो दीवार पर जिसकी छाया पड़ रही है, वो प्रतिबिंब जो सूर्य का प्रतिबिंब है उससे आ रहा है। तो अभी सूर्य को देखने के लिए उस प्रतिबिंब की आवश्यकता है क्या? नहीं। तो ये दर्पण भी काम इसलिए कर रहा है क्योंकि सूर्य का प्रकाश है। वैसे ही बुद्धि भी घटपटादि विषय को प्रकाशित कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि आत्मा का प्रकाश है। और आत्मा भी परब्रह्म रूप में ही बुद्धि को प्रकाश दे रहा है, इसीलिए बुद्धि का दृक्, बुद्धि का प्रकाश, बुद्धि को जो प्रकाशित कर रहा है वो भी आत्मा ही है, और बुद्धि केवल दर्पण रूप में काम कर रही है इस उदाहरण में। इसीलिए बुद्धेर दृक्, दृक् यानी दृष्टा, दृष्टि, यहाँ पे बुद्धि स्त्रीलिंग है, दृष्टि च भवति, अस्य अर्थ, इसका अर्थ क्या बताएंगे? बुद्धि बोध्यम नहीं बुद्धि ही ब्रह्म विजानाति प्रकाशयति, विजानाति यानी क्या? प्रकाशति, प्रकाशयति। बुद्धि ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करती, क्योंकि बुद्धि का प्रकाश ही ब्रह्म का प्रकाश है। जैसे दर्पण सूर्य को प्रकाश नहीं दे सकता, दर्पण जो प्रतिबिंब प्रकाश का प्रतिबिंब जो प्रतीत कर रहा था, जो प्रकाश फेंक रहा था दर्पण, वो भी सूर्य का ही प्रकाश था। वैसे ही बुद्धि ही ब्रह्म का ही प्रकाश से, ब्रह्म के प्रकाश से विषयों को प्रकाशित करती है, किंतु बुद्धि ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकती, इसलिए बुद्धि ब्रह्म न विजानाति न प्रकाशयति इत्यर्थः। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह
न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकः। तो इत्यादि श्रुतिभ्य, ऐसे श्रुति है जो कहती है कि बुद्धि ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकती। न एव वाचा, वाक से, वाग इंद्रिय से, तो बुद्धि उपलक्षण है, केवल बुद्धि नहीं, कोई भी इंद्रिय हो, अंतःकरण, कोई भी कर्ण ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता, ब्रह्म को विषय नहीं बना सकता, ब्रह्म को साक्षात विषय नहीं बना सकता। इसीलिए कहते हैं कि श्रुति कहती है न एव वाचा, वाग इंद्रिय से, मन से, मनसा प्राप्तुम शक्यः। एषः आत्मा परमात्मा वाचा न प्राप्तुम शक्यः, मनसा न प्राप्तुम शक्यः, चक्षुषा न प्राप्तुम शक्यः। तो ये सब उपलक्षण है, कोई भी इंद्रिय से ब्रह्म नहीं जाना जा सकता, कोई भी कर्ण से, बुद्धि अंतःकरण से भी ब्रह्म नहीं जाना जा सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, यतः यतः यस्मात् ब्रह्मणः वाचः निवर्तन्ते। सब शब्द वाक वापस आ जाते यानी क्या कि उसको बिना जाने वापस आ जाते। वाग इंद्रिय भी प्रकाशित नहीं कर पाती ब्रह्म को, शब्द से भी ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता, शब्द से ही जाना जाता है, पर शब्द का साक्षात अर्थ नहीं है, वाच्यार्थ नहीं है। ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ क्या है? ब्रह्म, इस शब्द का पद का जो अर्थ है वो अर्थ जो, जैसे घट का अर्थ घट है, तो घट का अर्थ क्या है? घट है, पद है, घट है केवल पद है, शब्द है। ये इस शब्द का अर्थ क्या है? मन में कोई वृत्ति बनती है कि नहीं? घट कहूंगा तो घटाकार वृत्ति बनती है। क्यों? क्योंकि घट मैं जानता हूं, अगर नहीं जानता तो वृत्ति नहीं बनेगी। अगर मैं कोई शब्द कहता हूं, कहेंगे क्या गजे जुजू, ऐसे कुछ कहूंगा, उसका क्या अर्थ है? गजे जुजू का अर्थ किसी को नहीं पता, तो क्या ये शब्द है? पर शब्द का अर्थ मन में वृत्ति नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई बुद्धि प्रकाशित नहीं कर पा रही है, क्योंकि अर्थ नहीं है, उसका पता नहीं है क्या है। तो ये ब्रह्म भी जो है, ब्रह्म बुद्धि का विषय नहीं बन सकता, चक्षुरिंद्रिय का विषय नहीं बन सकता, शब्द का भी साक्षात विषय नहीं बन सकता। इसको समझना है, लक्ष्यार्थ बनता है, ब्रह्म लक्ष्यार्थ बनता है, वाच्यार्थ नहीं बनता। इसका अर्थ यह है कि शब्द वाचः यस्मात् निवर्तन्ते, यस्मात् ब्रह्मणा, यतः यस्मात् ब्रह्मणा निवर्तन्ते। कैसे? अप्राप्य, ये प्राप्ति नहीं होती ब्रह्म की, शब्द से प्राप्ति नहीं होती, शब्द से अज्ञान की निवृत्ति होकर प्राप्ति होती है। क्या, कैसी प्राप्ति होती है? प्राप्त से प्राप्ति, कि मैं ब्रह्म पहले से था, ये अर्थ प्राप्ति रूप में कहा जाता है, पर प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो स्वयं ब्रह्म है वो ब्रह्म को प्राप्त कैसे करेगा? इसका अर्थ यह है वाचः निवर्तन्ते अस्मात् ब्रह्मणा अप्राप्य। और केवल वागेंद्रिय ही नहीं, वाच ये है जो वाच, ये वागेंद्रिय उपलक्षण है, सर्वाणि इंद्रियाणि निवर्तन्ते इत्यर्थः। अप्राप्य ब्रह्म परमात्मा या आत्मानं अप्राप्य मनसा स, मन भी वहां पर जाकर वापस आ जाता है। मन में ब्रह्माकार वृत्ति लक्ष्यार्थ से बनती है, न तो वाच्यार्थ से। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में न तत्र सूर्य भाति तत्र तस्मिन् विषये, विषय सप्तमी, तस्मिन् विषये ब्रह्मणि विषये आत्मनि विषये परमात्मनि विषये सूर्यः न भाति न प्रकाशयति इत्यर्थ। सूर्य भी, सूर्य स्वयं ब्रह्म के, परमात्मा के प्रकाश से प्रपंच को प्रकाश दे रहा है। तो सूर्य का प्रकाश भी क्या प्रकाश, कौन सा प्रकाश है? वो प्रकाश भी ब्रह्म का ही प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश है। तो सूर्य कैसे दर्पण जैसे काम कर रहा है, वो कैसे ब्रह्म को प्रकाश देगा? इत्यादि श्रुति भी ऐसे बहुत सारे श्रुति है। किंतु क्या है? तो फिर ये बुद्धिर दृक्, बुद्धि का दृष्टा है, कि ये बुद्धि का दृष्टा है आत्मा, दृष्टि का या बुद्धिर, बुद्धि दृष्टि न भवति, पर आत्मा दृक् भवति, ब्रह्म दृक् भवति, ब्रह्म दृक् या दृष्टा, दृष्टृ, आत्मा दृष्टा है, बुद्धि का दृष्टा है। तो इसका अर्थ क्या? बुद्धि का दृष्टा है, सर्वसाक्षी ब्रह्म सबका साक्षी है, बुद्धि का भी साक्षी है, बुद्धि को जानता है, क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा सबको जानता है, बुद्धि को भी जानता है। बुद्धि जो जीव में है,
प्रत्येक शरीर में जो बुद्धि है उसमें परमात्मा ही जीव रूप से साक्षी रूप से प्रकाश दे रहा है बुद्धि को, और बुद्धि अपना कार्य, इंद्रिय अपने कार्य भी इस आत्मा के प्रकाश से ही कर रही है। इसका अर्थ है सर्वसाक्षी ब्रह्मेव बुद्धिम प्रकाशेति। तो ब्रह्म बुद्धि को प्रकाश देता है, ना कि बुद्धि ब्रह्म को प्रकाशित कर सकती है, ये अर्थ है। इसके बाद हम अगले पाठ में आगे बढ़ेंगे यन मनसा इत्यादि से। सुखम नित्यम सप्रकाशम व्यापकम नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्ध्यबोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम महः तदेवाहं न मत्तो नेति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद।